हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये आज की भोग पूजा शिव आरती हो चुकी है दोस्तों, ये देखें। और आज कुछ जानकारी है विश्वकर्मा पूजा की। ये देखें हमारी माता, ये हमारा शिव मंदिर। भोग पूजा शिव आरती सब हो चुकी है दोस्तों। और ये है हमारे विश्वकर्मा जी, ये देखें। तो इनकी पूजा में सबसे विशेष हमें फूलों का, फल का, मिठाई का, भोग प्रसाद जो होता है दोस्तों, उनका विशेष तौर से हमें ख्याल रखना होता है। इनकी पूजा में सबसे विशेष हमें फल में लगाना है। केले का भोग लगता है, जो पीला फल है, जैसे पपीते का भोग लगता है। तो इन सबों का ये हमारे जगन्नाथ जी नहा धोवा के बिल्कुल तैयार हो गए। और ये देखिए हमारे लल्ला, ये हमारे लल्ला बिल्कुल नहा धोवा के, ये देखिए भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है दोस्तों। और ये इनका बेड बिछावन, ये देखिए। और ये हमारे विष्णु लक्ष्मी जी, ये हमारा श्री यंत्र। और ये हमारे शालिग्राम जी, देखिए फूलों में सज रहे हैं बिल्कुल, देखिए छुपे हुए हैं बिल्कुल फूलों में। ये हमारी तुलसी मैया, ये हमारी राधा प्यारी। और ये हमारे कान्हा। तो आज की भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है दोस्तों। और विश्वकर्मा पूजा की कुछ खास जानकारी जो मैं दे दूँ, ठीक है। विश्वकर्मा पूजा में जो है भोग प्रसाद आपको लगाने हैं, फल लगाने हैं, आपको पीले फल लगाने हैं। जैसे कि केले का फल सबसे विशेष तौर से लगता है, सभी भगवान को लगता है। पंचामृत स्नान, अगर विग्रह है आपके पास तो पंचामृत स्नान करवा ले, और अगर फोटो है तो आप पंचामृत स्नान का भाव कर ले। बट पंचामृत लगाना जरूरी होता है। फिर एक कलश लगा लें। कलश लगाने के बाद भगवान की सेवा करें। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल बहुत ही पसंद है, तो उन्हें हमेशा विश्वकर्मा पूजा पे खास करके उन्हें लड्डू, मोतीचूर लड्डू, बेसन के लड्डू, इन सबों का भोग लगता है। विशेष तौर से पीले मिठाई लगती है, जैसे बर्फी हो गई, सूखे बर्फी हो गए, लड्डू हो गए, जो भी होता है केसर से बना हुआ कुछ मिठाई होता है, तो वो विशेष प्रकार से भोग लगता है वो दोस्तों। तो इसी प्रकार से विश्वकर्मा जी का विशेष पूजा होता है दोस्तों, क्योंकि विश्वकर्मा जी ही सबसे पहले धरती के इंजीनियर हैं। सबसे पहले इंजीनियर उन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि शिल्पकार भी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले वही है धरती के, उन्होंने ही सब कुछ डिज़ाइन करना मतलब सिखाया है, बताया है धरती के सबसे, क्योंकि हस्तिनापुर का महल जो था उन्होंने ही बनाया था दोस्तों। तो विश्वकर्मा जी का जो है ना बहुत ही महत्व होता है। और जितनी भी हमारी बिजली से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि ये सब लाइट जो होते हैं, ये सब, इन सभी की उस दिन पूजा विशेष कर से होता है। जो भी मशीन होता है, कहीं पे ऑफिस होता है, तो उनका ना विशेष पूजा होता है। तो ये हमारे देखिए कच्छप अवतार में ये जो है विष्णु भगवान का ये अवतार होता है कछुए का। ये देखिए, देखिए ये स्फटिक का कछुआ है दोस्तों। इसे घर में रखना बहुत ही बेहद ही शुभ होता है, और घर में विशेष फल देता है। ये लक्ष्मी जी के पास रखा हुआ ये बहुत ही उत्तम फल देता है। फिर हम बात करते हैं विश्वकर्मा जी की फूलों की बात। तो देखिए उन्हें नीला रंग भी बहुत पसंद है, और पीला रंग भी बहुत पसंद है, और उजला रंग भी बहुत पसंद है। अगर आपके पास पीले फूल नहीं है तो आप नीले फूल को, क्योंकि अभी अपराजिता का सीजन होता है दोस्तों, तो नीला फूल अच्छे से मिल जाता है, तो आप पीले फूल से भी उनका श्रृंगार कर सकते हैं, पीले आसन लगा सकते हैं, नीले फूल से भी श्रृंगार कर सकते हैं, और श्वेत उजला फूल से भी आप श्रृंगार कर सकते हैं। इसमें आपका तगड़ी का फूल हो जाता है, सदाबहार हो जाता है, कोई भी जो उजला फूल होता है दोस्तों वो आप कर सकते हैं। उजला गुलाब है तो आप उनका विशेष तौर से श्रृंगार कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले उनका चंदन, पीले चंदन से श्रृंगार होता है। उन्हें पंचामृत स्नान करवाना है दोस्तों। पंचामृत स्नान करवाने के बाद हमें उन्हें वस्त्र, पीले वस्त्र पहनाने हैं। पीला वस्त्र नहीं है तो उजला वस्त्र भी पहना सकते हैं। फिर आपको लौंग, इलायची, सुपारी, देखिए मैं दिखा दूँ तो ये देखिए, ये जो सुपारी होती है दोस्तों, ये देखें
लौंग, इलायची, सुपारी और जनेऊ भी बहुत विशेष तौर से चढ़ाया जाता है। आप उस दिन अबीर से भी श्रृंगार होता है दोस्तों। आप हरी अबीर, लाल अबीर, पीले अबीर जो होते हैं उनसे भी उनका श्रृंगार आपको करना है। तो ये जो विशेष तौर से उनका जो पूजा होता है ना, तो बहुत ही ये लाल चंदन भी लगा सकते हैं, पीले चंदन भी लगा सकते हैं, आप विशेष तौर से उनकी पूजा कर सकते हैं। तो उनका है कि विश्वकर्मा जी जो है, बहुतों का क्वेश्चन था दोस्तों कि विश्वकर्मा जी कौन है, कैसे हैं, क्या है, नहीं है। बहुत लोगों को पता होता है, बहुतों को नहीं भी पता होता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो विश्वकर्मा जी जो कहा जाता है ना कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई थी, तो विश्वकर्मा जी जो थे उनके 7वें पुत्र हैं, सबसे छोटे पुत्र हैं, 7वें पुत्र हैं विश्वकर्मा जी के, ये वो ब्रह्मा जी के, ठीक है। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचा था दोस्तों, सृष्टि को बनाया था, तो सबसे पहले उन्होंने शेषनाग पे सृष्टि का स्थापित किया था। तो शेषनाग जब भी करवट बदलते थे तो सृष्टि थोड़ी हिलती थी, धरती हमारी हिलती थी। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को बुला के कहा कि पुत्र आप कुछ ऐसा उपाय करें जो कि सृष्टि कभी हिले नहीं और बिल्कुल अस्थिर हो। तब उन्होंने एक उपाय निकाला, बोला कि पिताजी ठीक है मैं करता हूँ। तो उन्होंने पर्वत पे अपना सृष्टि का जो है स्थापित कर दिया, और वो उस दिन से उन्हें बहुत बड़ा इंजीनियर माना जाता है दोस्तों। धरती के सबसे पहले इंजीनियर और सबसे बड़े इंजीनियर वही हैं, क्योंकि पुष्पक विमान जो था ना उन्होंने ही रचा था। पुष्पक विमान जो बनाया था उन्होंने ही बनाया था, और पुष्पक विमान का जो सवारी था वो सबसे पहले रावण ने किया था। तो विश्वकर्मा जी ने बहुत बड़े बड़े, महाभारत में हस्तिनापुर को बनाया ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े चीज़ उन्होंने बनाया है, तो इसीलिए विशेष करके उनकी आज पूजा होती है दोस्तों। इसलिए साल भर में हम एक बार उन्हें विशेष सेवा तो दे ही सकते हैं। तो आप उनके लिए अच्छे भोग ले आएँ और विशेष तौर से उनकी पूजा करें, चालीसा करें, मंत्र करें, आरती करें, ठीक है। तो देखिए विशेष पूजा उनकी करनी होती है, और उसमें सबसे पहले हमें कलश लगा लेना होता है दोस्तों। फिर विश्वकर्मा जी की तस्वीर पीले आसन पे उन्हें स्थापित करना है, और उसके बाद हमें अंत में भोग प्रसाद, पूजा, सेवा, आरती सब करने के बाद हमें होम जरूर करना है। ये देखिए छोटा सा होम आपको विशेष तौर से करना है, क्योंकि बिना होम का जो है ना आपका पूजा बिल्कुल पूरा नहीं होता दोस्तों। इसलिए आप छोटा ही होम करें, बहुत छोटी चीज़ रखें, ठीक है। उसमें बट ये देखिए सामग्री जो उनकी होती है मैं बता दूँ। देखिए आप बिल्कुल छोटा होम कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि होम के बिना पूजा आपका पूरा नहीं होगा। तो ये जो है ना होम में, इसमें देखिए आपका चावल है, जौ है, काला तिल है, रोली है, कपूर है, धूप है, खड़ा धूप जो होता है वो है, ये सब मिला करके, और ये धूप सामग्री जो होती है वो मिक्स करके हमें एक बर्तन में रख लेना है। इसमें थोड़ी सी घी डाल देनी है, और उसके बाद हमें 3 बार स्वाहा स्वाहा करके जो भी मंत्र उनका होता है वो मंत्र को करते हुए आप उन्हें होम करें। और होम करने के बाद उस पर कुछ मिष्ठान चढ़ा दे दोस्तों, और मिष्ठान चढ़ाने के बाद आप खीर भी चढ़ा सकते हैं। खीर, पीला खीर जो गुड़ से बना हुआ खीर होता है दोस्तों, वो भी कल लगाई जाती है, तो आप वो भी बना सकते हैं। गुड़ से बना हुआ खीर वो भी चढ़ा सकते हैं, पान के पत्ते पे मिष्ठान चढ़ा सकते हैं, या कुछ नहीं है तो आपके पास इलायची दाना है, बतासे हैं, मिश्री है, उनका भी उसमें हवन में, होम में भोग लगा सकते हैं। दही और गुड़ का भी भोग लगता है दोस्तों। तो जैसे आपके पास सुविधा है जो आप कर सकते हैं दोस्तों वो करें, ठीक है। तो अच्छे से 1 साल में हम सेवा उन्हें दे ही सकते हैं, क्योंकि कलयुग में जो है ना दोस्तों वो बिना पूजा का बिना यंत्र का, जैसे कि हमारे पास जो मशीनें हैं, पंखा है, लाइट है, बिजली है, उसके बिना हम कलयुग में नहीं चल सकते हैं, बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। उसके जैसे कि आप फ़ोन चलाते हैं, जैसे मैं यूट्यूब चैनल बनाती हूँ, ठीक है, तो उसे भी आप वहाँ पे रख करके पूजा अपना कर सकते हैं। वहाँ पे आसन एक लगा सकते हैं पान के पत्ते पे, या पीले वस्त्र से आसन लगा सकते हैं। आसन लगाने के बाद उनकी पूजा कर सकते हैं। तो जो भी आप यूज़ करते हैं, जो भी सामान चलता है, जैसे हमारा टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, वो सब इन्होंने ही निर्माण किया है, समझ लीजिए कलयुग में, तो इन्हीं की देन है। तो इनकी भोग पूजा सेवा आरती बहुत अच्छे से होनी चाहिए दोस्तों, और आप बहुत अच्छे से करें, ठीक है। तो पीले फूल और पीले वस्त्र उन्हें ज़रूर अर्पण करें, पीले फल का भोग ज़रूर लगाएं, और होम ज़रूर करें। उससे पहले कलश लगाएं, और आप संकल्प लें कि आपने पूजा कैसे करनी है। आप पूरे दिन उपवास रहेंगे या फिर फल खा के करेंगे, ठीक है। तो विशेष तौर से आपको पंचामृत बनानी है। पंचामृत भोग में होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कोई भी जब विशेष पूजा होता है ना, तो बिना पंचामृत के पूजा पूरा नहीं होता है।
तो जैसे कल अनंत पूजा भी है, तो अनंत पूजा में भी कुछ कुछ सामग्री इसी प्रकार से लगती है दोस्तों, फल फूल होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, तो उसी प्रकार से उनका भी पूजा होता है। तो कल विशेष तौर से इनकी पूजा करें, धूप कंज जरूर करें, एक छोटा सा होम जरूर कर ले, ठीक है। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे और हैप्पी विश्वकर्मा पूजा आज से ही एडवांस में। और हमारे विश्वकर्मा पूजा को सफल करने के लिए इनसे हमें प्रार्थना करनी है कि हमारी पूजा को स्वीकार करें। और लास्ट में आप क्षमा याचना करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि क्षमा याचना मांगे बिना हमारा पूजा पूरा भी नहीं होता और दक्षिणा चढ़ाना ज़रूरी है। सो सभी पूजा होने के बाद हमें दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी है, क्योंकि दक्षिणा के बिना हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि हमें सामर्थ्य नहीं है उतना कि हम हर कुछ भगवान की सेवा में ला सकते हैं और उनके लिए उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए हमें दक्षिणा चढ़ा करके क्षमा याचना जरूरी करनी है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और पीले चंदन और केसर से लगा हुआ उन्हें तिलक लगाएं, पीले फल चढ़ाएं, पीले भोग चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं। पीले फूल ना मिले तो आप उजला फूल भी चढ़ा सकते हैं, उजला फूल ना मिले तो आप सफ़ेद फूल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही प्रिय होता है, ठीक है। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे। और ये देखिए दोस्तों, छोटा सा होम प्रतिदिन होना चाहिए, बट कभी कभी नहीं हो पाता है, लेकिन होम के बिना कहा जाता है कि पूजा पूर्ण नहीं होती है दोस्तों। तो आपको होम करना विशेष तौर से बहुत ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे।